नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने साइबर अपराध पर जताई चिंता। पुलिस सम्मेलन में की महत्वपूर्ण सलाह। दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ बड़ा सम्मेलन। किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम, जगह जगह बैरिकेडिंग एडवाइजरी जारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित। विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी, आज भी गतिरोध बरकरार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन अपराधों का सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने यह बयान ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के 59वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक जैसे अपराधों से समाज और परिवार के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां विकसित करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने पुलिस के कामकाज में तकनीक का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया और पुलिस कांस्टेबल पर काम का बोझ कम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस स्थानीय संसाधनों के आवंटन का केंद्र बिंदु होने चाहिए। इनके अलावा उन्होंने पुलिस के कामकाज को स्मार्ट और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आवर्जन, तटीय सुरक्षा और नार्को तस्करी जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा की उभरती चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर उभरती सुरक्षा चिंताओं और शहरी पुलिसिंग पर भी चर्चा की। और 3 दिवसीय सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक स्तर के लगभग 250 अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा 750 से अधिक अधिकारी वर्चुअल सम्मेलन से जुड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान आज सोमवार को नोएडा की ओर दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान सड़कों पर लगने वाले जाम से छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई स्कूल आज सोमवार को ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। किसानों के आज से दिल्ली की ओर मार्च शुरू होने की वजह से दिल्ली नोएडा के बीच जिला बॉर्डर पर यातायात जाम देखा गया। सुबह लोग घरों से ऑफिस के लिए निकले हैं, जिसके बाद सख्त पहरे के बीच ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज से नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने किसानों को दिल्ली कूच को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। किसान धरने की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की बजाय अब 4 दिसंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल करेंगे और इस बार सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को हल निकलने की उम्मीद है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह से जीतने की उम्मीद रखते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में दोनों पक्ष पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुनवाई 2 बार टल चुकी है। अब 4 दिसंबर को नई तारीख तय की गई है। बता दें कि इस मामले में 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक फैसला दिया था, जिसे अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदानी समूह पर लगे आरोपों और संबल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज भी गतिरोध बरकरार है। आज फिर भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष मणिपुर हिंसा, अदानी मामले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के साथ ही मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा था। उधर लोकसभा की कार्रवाई भी आज नहीं चल पाई और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद की कार्रवाई शुरू की गई थी कि दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी हो गया। विपक्षी सांसद सदन के भीतर नारेबाजी करते रहे और अदानी मामले, संबल हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे।
कनाडा सरकार ने वीजा और प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो अब लागू हो गई है। इस वृद्धि का प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा जो स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर कनाडा में हैं और वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा स्थायी निवास, वर्क परमिट, आपराधिक पुनर्वास और कनाडा लौटने की अनुमति जैसी श्रेणियों पर भी इस वृद्धि का असर होगा। अब तक वीजा फीस $229 कनाडियन डॉलर से लेकर $1,148 कनाडियन डॉलर तक है। इसमें करीब 20% तक की वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा रहा है। नई फीस और सख्त होती हुई वीजा प्रक्रियाएं भारतीय छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और पर्यटकों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। पंजाब जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कनाडा में स्टडी और वर्क वीजा के लिए जाते हैं और इसलिए इस वृद्धि का उन पर व्यापक असर पड़ेगा। कनाडा ने हाल ही में टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा नियमों में भी बदलाव किए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में कनाडा का वीजा हासिल करना और अधिक मुश्किल हो सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने बेटे हंटर बाइडेन के बचाव में आए हैं। उन्होंने हंटर को माफ करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह उनके बेटे थे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर को क्षमादान दे दिया है। रिपब्लिकन नेता के बेटे अवैध तरीके से हथियार रखने और बंदूक के लिए जांच में गलत जानकारी देने के दोषी पाए गए थे। खास बात यह है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जाता रहा कि बाइडेन अपने बेटे की सजा को कम नहीं करेंगे और ना ही माफ करेंगे, मगर अब व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने अपने बेटे हंटर के लिए क्षमादान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मौजूदा राष्ट्रपति ने कहा कि जिस दिन मैंने कार्यालय संभाला था उसी दिन मैंने कहा था कि मैं न्याय विभाग के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैंने अपना वादा निभाया भी, जबकि मैं ये देख रहा था कि मेरे बेटे को चुनकर उसके खिलाफ अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था। कानपुर के चकेरी में घर के अंदर डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला और इस दौरान बचाने आई सास की भी उसने हत्या कर दी। शोर सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गेट का लॉक तोड़कर भीतर पहुंची और हत्या आरोपी को दबोच लिया गया। गेट का लॉक तोड़कर पुलिस घर में दाखिल हुई तो दोनों के शव खून से लथपथ पड़े थे और मौके पर पकड़े गए आरोपी ने पत्नी के किसी और से अवैध संबंध की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी जेम्स जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया है। उससे सख्ती से पूछताछ जारी है। आज थाना चकेरी में कॉलोनी में जहाँ हम लोग ऑन द स्पॉट हैं, यहाँ पे 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और सास को मारपीट रहा है और काफ़ी आवाज़ आ रही है। इस सूचना पे मोहल्ले वालों ने 112 डायल किया था। हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे थाना चकेरी की पुलिस सब लोग आ गए थे। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने खुलवाने का प्रयास किया तो पीछे से अंदर से खोला नहीं गया। फिर पुलिस ने फोर्सफुल एंट्री की। जब एंट्री की तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया है, जिस व्यक्ति का नाम जोसेफ पीटर है और इस व्यक्ति ने बताया कि इसके द्वारा अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दी गई है। जिससे पुलिस ने अंदर जाके जब देखा तो उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए, जहाँ पे शार्प कुछ वेपन भी है, शार्प घड़ी टाइप की चीज़ें हैं। दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण का स्तर भी अपना रंग दिखा रहा है। दिसंबर का एक महीना शुरू हो चुका है और लगभग सर्दी का पूरा एहसास भी नहीं हो रहा है। सुबह और शाम को ठंड होती है और दिन में हल्की ठंड के साथ गर्मी का असर रहता है। मौसमी बदलाव के कारण हवा बेहद खराब से निकलकर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। लंबे समय से AQI खराब श्रेणी में है। धूम से ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं इंडिया गेट पर भी लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले, जिन्हें वायु प्रदूषण से परेशानी का सामना करना पड़ा। आज सोमवार सुबह 7 बजे आनंद विहार इलाके में AQI 303, द्वारका सेक्टर 8 में 305, जहांगीरपुरी में 312 दर्ज हुआ है। हालांकि यह राहत मंगलवार तक ही रहने का अनुमान है और इसके बाद फिर हवाएं बेहद खराब हो सकती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 दर्ज किया गया था और यह खराब श्रेणी में है और इसमें 24 घंटे के भीतर 61 सूचकांक की गिरावट आई है। ऐसे में स्मॉग की चादर टूट गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ स्थानों पर सुबह स्मॉग हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा और धुंध रहने की संभावना है। शाम और रात में स्मॉग धुंध का अनुमान है। आगामी 5 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री के बीच बना रहेगा। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।